अच्छा जी, एक सेकंड। हाँ जी, रोशन आसिफ आए। अटेंडेंस नंबर 2 लगा रहे हैं जी, रोशन आसिफ। वापस आते हैं थोड़ी देर। हाँ जी, हमारे पास हाफिज मोहम्मद फाइज। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं साकिब सदीक। सर अटेंडेंस लगा रहे हैं। यस सर। यस सर। साकिब सदीक, ऑलराइट। यस सर। हमजा रजाक। मोहम्मद हमजा। अहमद अली। Present, sir. मोहम्मद Ahmed Ali present. Ahmed Ali present, sir. अहमद अली प्रेजेंट, ऑलराइट। मोहम्मद अशर। प्रेजेंट। अब्दुल रहीम। प्रेजेंट सर। नवाज। फखर, फरुख। फरुख रजा। मोहम्मद जहाद। यस सर। अब्दुल रहमान। यस सर। हमजा अशरफ। ये एक लड़का उमर है, क्या नाम है उसका? उमर क्या? इकबाल। हाँ, वो किधर है? सर पता नहीं, आया था वो फिर चला गया दोबारा। जबकि उमर सत्ती तो बाहर नहीं आ रहा, उमर इकबाल लिखते हैं यहाँ पे। तो उमर इकबाल ने कोई क्लास लगाई है पहले? सर उमर इकबाल अभी भी आया था, पहले भी आया था। सर पिछले फिर सेशन में उसने ज्वाइन किया हुआ था। तो उसने बताया नहीं, उसकी अटेंडेंस नहीं लगी तो उसने सर बोला मेरी एब्सेंट लगा दिया आपने सर। कहाँ? फरूक सर। ना करो यार। यस सर। ओके, फारूक की प्रेजेंट कर। अब्दुल रहीम भी आए हुए हैं, फरूक भी आए हुए हैं। जहाद, जहाद कहाँ है? यस सर। यस सर। हाँ, जहाद भी आया हुआ, ओके। हमजा अशरफ नहीं आया हुआ और उमर इकबाल नहीं आया हुआ। उमर इकबाल पता नहीं पहले हफ्ते में आया था उमर इकबाल? नहीं। सर आया था, आज भी आया था क्लास में, चला गया, थोड़े टाइम के लिए आया था। चलो दे देते हैं लेवरेज, नेक्स्ट टाइम उससे बात करेंगे चक्कर क्या क्यों नहीं आ रहा हो क्लास में। ओके, ये पहला बच्चा रोशन आसिफ का है। चलो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। वो लास्ट टाइम बच्चे कहने लगे सर हमें ऑनलाइन क्लासेस से पता चला कि जो बच्चे नहीं आते ना उनको भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, अपना तरीका चेंज कर लेते हैं हम। तो अब आप लोगों के सामने मार्क्स डिटेक्शन होगी ताकि आप लोगों को पता हो कि जी क्या हो रहा है। ठीक है, तो रिस्क वगैरह देखा जाता है, फैक्टर्स देखे जाते हैं। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क होता क्या है? रिस्क होता है व्हाट इज नोन अननोन। समझ आई? क्या पता है और क्या नहीं पता। जो नोन अननोन होते हैं ना, आप लोगों को उनको आइडेंटिफाई करना, उसको रिस्क बोलते हैं। ये आप लोग रिस्क के बारे में पढ़ेंगे जब आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको रिस्क के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट को जब चलाया जाता है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क बहुत पहले इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, देखी जाती हैं। और रिस्क को हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के नाम से जिक्र किया है। वो कंस्ट्रेंट, छुट्टियां, वो स्टेक होल्डर जो ऑफिस नहीं आते या दूर बैठे हुए हैं, रिस्क है ना। उनसे कैसे मिला जाए, उनके पास कैसे कैसे जाया जाए, तो इनको आइडेंटिफाई करना कि जी ये रिस्क है। रिस्क क्या है
कि अगर आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया दूध डिस्ट्रीब्यूट करने का तो आपकी कंपनी नहीं बन सकती, आपका प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। तो पहले ये काम करने हैं, ठीक है, जिनसे आपकी कंपनी चल सके आगे। Mostly these results from human organization professional influences and illustrated in the following passages. Human influences. तो जी लोगों के भी कोई इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कहते हैं हमारे पास इन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंसान जो है, जो ह्यूमंस हैं, जो आपको की कंपनी में लोग होते हैं, वो सबसे पहले इन्फ्लुएंस करते हैं इन चीजों को, रिस्क को। क्यों, काम तो आपने करना ना। मैंने वो कहा जी मुझे ऐसा करो फायज, जाके ना मंडी से आलू ला दो। 10 पेटियां आम की ला दो। आम, ओके। हाँ, तो अब इसमें पहली बात तो रिस्क आपने निकालना होगा। आप रिस्क निकालना होगा। पहली चीज जो ढूंढनी है आपने कि 10 पेटियां मैं रखूंगा कहाँ, मोटरसाइकिल पे जाऊंगा या गाड़ी पे जाऊंगा, सुजुकी पे जाऊंगा, ठीक है। अब मोटरसाइकिल पे कहते हैं मोटरसाइकिल पे मैं भी जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे आपको 10 पेटियां ला देता हूँ बेटा, मोटरसाइकिल पे 10 पेटियां नहीं आती, गाड़ी पे जाना पड़ेगा तुम्हें, तो रिस्क है। तो रिस्क फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरी बात कि जी सर आपको कौन सा आम चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे एनोनाटॉल चाहिए, मार्केट में एनोनाटॉल पड़ा भी है कि नहीं पड़ा हुआ, 10 पेटियां मिलेंगी एनोनाटॉल की, ये रिस्क है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना कि जी के जो चीज बोली जा रही है वो हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसमें टाइम कितना लगेगा। सर मैं आपको आज 6 बजे तक तो ला के नहीं दे सकता, शायद मैं वो कल ला दूं, तो अभी तो मंडी बंद हो जाएगी, लेट सपोज अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा काम भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखना, इसको रिस्क एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एडिटेशन फेज, जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होंगे तो वहां पे इन जो ह्यूमंस हैं उनका इन्फ्लुएंस है किस चीज आपकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करने में कि नहीं, ये बात कर रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स को लिखने में हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेक होल्डर्स, उनकी अवेलेबिलिटी उन्होंने बताना है आपको, आपने खुद थोड़ी चीजें बना के दे देनी है। गुड कम्युनिकेशन एसेंशियल, उनके साथ बातचीत करना, मिल बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मिल बैठने से आपको क्या मिलेगा, हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और स्टेक होल्डर से बैठेंगे तो आप लोगों को चीजें अच्छी डिफाइन कर दी जाएंगी, एक लेवल ऑफ डिटेल, ये देखें लिखा हुआ है लेवल ऑफ डिटेल, कि आपको अच्छी चीज मिल सकेगी। ये नहीं कि सर बस 1 मिनट मैंने आपसे बात करनी, ये बता जाए, तो वो 1 मिनट में जो बताया जाएगा उससे आपको भी कुछ चीज पता नहीं चलनी और अगला बंदा भी पूरी चीज बता नहीं सकेगा। तो लेवल डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं जी जिस तरह आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इस तरह फिर आप लोगों को पता चलेगा जी कि इसमें और भी बड़े तरीके हैं जिनसे आप लोगों के साथ बैठ के रिक्वायरमेंट्स को लिख सकते हैं। एक और चीज आती है इसमें, सोशल ग्रुप डायनामिक कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द स्टेक होल्डर आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टेबल इलस्ट्रेशन टेक्निक्स सिग्निफिकेंटली। उन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के गप लगाना जो कि मैनेजर हों, डायरेक्टर हों, ना कि किसी चौकीदार से आके पूछ लिया हाँ जी कैसे बनाना है, तो चौकीदार आपको नहीं बता सकेगा। एक नया बंदा जो कंपनी में हफ्ता पहले ज्वाइन किया वो आपको नहीं बता सकेगा। कौन बताएगा, मैनेजर डायरेक्टर लेवल के जो लोग होंगे, वो जो हायर पोस्ट बैठे हुए हैं जिनको 10-10 15-15 साल हो गए, वो आपको एक चीज बेहतर समझा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा होगी चीज की, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइजेशंस भी आप लोगों को वो करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं स्टेक होल्डर्स और रिक्वायरमेंट्स को लिखने में? तो कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क फैक्टर है, प्रोजेक्ट फेसेस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज वेल, कि जी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेटस है। कहते हैं अमंग अदर थिंग्स दिस कंप्राइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी कंपनी काम किस तरह करती है, आपने आपके पास लड़कों में अगर दूध वाला हूँ तो दूध आपके पास कहाँ से आता है, आपके पास जो एम्प्लॉई हैं वो पार्ट टाइम रखे हुए हैं कि फुल टाइम रखे हुए हैं आपने, उन एम्प्लॉयज़ की लेट सपोज के एजुकेशन कितनी है, आप अगर उनको एक चीज बना के देंगे इंग्लिश के अंदर इंटरफेस, वो पढ़ सकेंगे उसको, कि लकीर के फकीर बने रहेंगे, भाई ये बटन दबा दो तो ये बटन दबा दो तो ये बटन दबा दो, काम हो जाएगा। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जी कि क्या आपकी कंपनी का कोई पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था जिसको आपने बेहतर करना है, या उस तरह का कोई आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है पहले जिंदगी में जिसमें से आप कुछ हेल्प लेके इनको बताएं कि जी
हमने ये चीज़ पहले इस तरह बनाई थी, तो अगर आपको बना दें तो आप हाँ करते हैं, तो हम ये चीज़ इसमें डाल देते हैं। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जी देखना कि लोग कितने दूर हैं। एक मैनेजर कराची बैठता है तो एक मैनेजर पेशावर बैठता है, तो उनसे मैं किस तरह कम्युनिकेट करूँगा, जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू, जो टेलीफोन कॉल के थ्रू। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस को देखा जाता है। ठीक है। ऑपरेशनल इन्फ्लुएंसेस के काम कैसे होता है। ऑपरेशनल इन्फ्लुएंसेस की बात करता है तो कहता है जी कि अगर आपका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए बड़ा इसमें एडवाइस किया जाता है कि एम्प्लॉय को स्ट्रक्चर किया जाए। ठीक है। जो सीनियर्स हैं उनको अलग कर दिया जाए, जो जूनियर्स हैं उनको अलग कर दिया जाए। फिर उस तरह आप उनके पास जाके उनसे रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि जी हमें तो छोटों ने ये बताया है, तो मैनेजर साहब क्या बोल रहे हैं जी, इसमें ये चीज़ भी होती है। तो वो कहेगा हाँ हाँ ये भी होता है, वो भी होता है। तो वो आपको हेल्प कर सकेंगे प्रोसेस को रिफाइन करने में। तो ऑपरेशनल इन्फ्लुएंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग का ऑपरेशनल, जो ऑपरेशंस पे काम करते हैं, जो प्रोसेस पे काम करते हैं, उनसे बैठ के प्रोसेस समझा जाए। क्योंकि ये सारा पार्ट उस पार्ट का हिस्सा है जहाँ पे हमने कहा था कि स्टेक होल्डर, सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। तो जब आप चीज़ें लोगों से मिलके बैठ के पूछोगे, प्रोसेस पूछोगे, कंपनी किस तरह चलती है, पैसा कहाँ से आता है, प्रोडक्ट कहाँ से बन के आता है, पैकिंग कहाँ से होके आती है, तो ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों को हेल्पफुल होती हैं एक ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट्स लिखने में, और उसमें फिर गलतियाँ नहीं होती। और जब गलतियाँ नहीं होती तो जब डेवलपमेंट के लिए देते हैं तो फिर प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपका जो स्टेक होल्डर होता है वो खुश होता है कि चीज़ अच्छी बना के दी आपने, ठीक बना के दी। तो फिर वो आपको पेमेंट्स वगैरह भी टाइम पे कर देगा और आपका प्रोजेक्ट भी टाइम पे ख़त्म हो सकता है। अब हमारे पास कहते हैं जी बहुत सी टेक्निक्स हैं। हमने कहा था जी हम तो रिक्वायरमेंट किसी एक तरीके से नहीं लिखते, उसका कोई एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं। तो उनमें से कुछ तरीके जो हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास पहला तरीका जो आता है, अच्छा, इन तरीकों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि कुछ तरीकों के अंदर कुछ वीकनेस होती है, और उस वीकनेस को हम कवर करने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं, या उन तरीकों के साथ दूसरे तरीके मिला के इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सर्वे है। ठीक है। सर्वे मैंने आपसे 10 सवाल पूछे, आपकी कंपनी के कोई 25 बंदे थे, मैंने उनको पेपर पकड़ाया जी इस पे आप चीज़ें लिख दें, उन्होंने लिख दी। अब क्या होता है जी, जब मैं रिक्वायरमेंट लिखने बैठता हूँ तो मुझे आता था वो यार इसमें तो मैंने वो चीज़ पूछी नहीं इनसे, तो क्या मैं दोबारा सवाल पूछूंगा 25 बच्चों लोगों को बुला के, मतलब सर्वे दोबारा करूंगा? वो दोबारा करूंगा, वो नाराज होंगे, वो कहेंगे जी आप एक बार सर्वे किया, 2 बार दोबारा आ गए सर्वे करने के लिए, ये क्या मजाक है? तो सर्वे की टेक्निक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिर हम लोग उन वीकनेसेस को हम किसी और टेक्निक के थ्रू केटर कर लेते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा बेहतर रिक्वायरमेंट्स लिख सकें। तो सर्वे टेक्निक्स आती हैं हमारे पास। पहली सर्वे टेक्निक के अंदर हमारे पास पहली चीज़ होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज के लिए, कि लोगों को कितना 12 चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप एक प्रिसाइज स्टेटमेंट्स होती हैं जिस मैंने कहा क्वेश्चंस होते हैं, वो आप पूछ लेते हैं लोगों से। All survey techniques assume that the respondent is capable of explicitly expressing his or her knowledge. तो मतलब आपने जो पूछा है उसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं जी, इसमें लिख दें हमें कुछ। तो उसमें ये है कि जी कि वो लोग अपनी आज़ादाना राय दे सकते हैं। ठीक है। ये ना हो कि जी सर जी प्लीज, मैनेजर हमारा पढ़ लेगा तो वो कहेगा जी अच्छा तुमने तो कंपनी के खिलाफ ये बात की है, तो जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा, ऐसे ना हो। ठीक है। तो आज़ादाना राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें ये करेंगे कि हम लोगों को आईडी दे देंगे, और कि तुम्हारा नाम नज़र नहीं आएगा, बस वो हमारे पास छुपा रहेगा। हम किसी को नहीं बताएंगे आपका नाम क्या है। आप जो भी लिखेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगा, आपका नाम वगैरह कोई पता नहीं वो चलेगा कि किसने लिखा। और हम आके हायर अथॉरिटीज को बताएंगे जी कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ को ठीक किया जा सके। तो कहते जी अगर आप ये काम नहीं करेंगे सर्विस के अंदर, उनको आज़ादी नहीं देंगे, तो पॉसिबिलिटी है
कि स्टेक होल्डर कंसर्न जो है वो फॉरगॉटन हो जाए, सप्रेस हो जाए, डिसरिगार्डेड हो जाए, लोग कहें जी नहीं ये काम नहीं करना, भूल जाओ उसको, ये नहीं करना, ये अच्छा मुझे हसन ने बताया इससे तो मेरी बनती नहीं है, ये तो नहीं करना हम लोगों ने, तो ऐसे ना हो जाए, ठीक है। फिर सेकंड टेक्निक हमारे पास जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर की जो टेक्निक है उस टेक्निक के अंदर हम लोग लोगों को बुला लेते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन एयर्स करवा लेते हैं, ठीक है। और सर्वे के अंदर हमारे पास जो पहला काम है ना उसमें इंटरव्यू है और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन एयर है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, पहला इंटरव्यू पढ़ लेते हैं। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक किस्म के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इंटरव्यू के अंदर और वो पूछे जाते हैं लोगों से, ठीक है। और उसमें उनसे पूछ लिया जाता है जी कि आप इसमें क्या चाहते हैं, आपके कॉन्शियस या सब कॉन्शियस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो क्लियर कर ली जाती हैं। इंटरव्यूज कैन बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। आप किसी टाइम पे भी लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं। मतलब इंटरव्यू को अगर मैं देखूं तो ये इस तरह है जिस तरह आप जाके उनसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सवाल पूछ लें तो उसको इंटरव्यू बोलते हैं, किसी प्रोसेस के बारे में सवाल पूछें तो उसको इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास क्वेश्चन एयर। तो क्वेश्चन एयर बना के दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन एयर में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि क्वेश्चन एयर में कोई चीज़ रह ना जाए। देखिए ना कहता है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन एयर इज दैट इट कैन ओनली बी एम्प्लॉयड to get the requirements, the requirement engineer already know the conjures, ठीक है, conjectures, sorry। तो चीजों के बारे में पता होगा तो क्वेश्चन पूछेंगे आप। और क्रिएटिंग अ प्रॉपर Yes. क्वेश्चन में टाइम बड़ा खर्च होता है आप लोगों का। इंटरव्यू में तो आप जाके रैंडमली पूछ लिया ना सवाल, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बना लिखने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका भी होता है। अगर आपको याद हो HCI में फैज हम लोगों ने क्वेश्चन लिखने का तरीका सीखा था। सर हमने HCI नहीं पढ़ी थी आपसे, तुमने HCI नहीं पढ़ी मेरे वो से? सेक्शन बी में पढ़ी थी आपसे HCI। अरे हाँ सेक्शन बी ने पढ़ी थी, यस यस। यस सर, वही मैं कहूँ आप उसे इससे सवाल करें, मुझे पता ही नहीं है चीज़ों का। क्वेश्चनियर्स हमने हम बनाने की टेक्निक्स पढ़ी थी, तुमने नहीं पढ़ी HCI में? सर हमें दूसरे सर ने पढ़ाई थी, उन्होंने डिफरेंट तरीके से पढ़ाया था हमें। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। उनका उनका कोई डिफरेंट तरीका था, उसमें इतना नहीं गए थे हम, लाइक हाँ मुझे पता है, डेफिनेशन होगा। ठीक है सर, मुजफ्फर ने पढ़ाया था आपको, मुझे पता हाँ यस सर, मुजफ्फर ने। है। जी, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। यस सर। तो ये जो हमारे पास पहले टेक्निक थी सर्वे की, इस सर्वे में हमारे पास इंटरव्यू और क्वेश्चनियर्स आते हैं। और इंटरव्यू में आप लोगों को क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आपने क्या पूछना है। क्लियर क्वेश्चन, क्लेवर क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्वेश्चनियर्स के लिए आप लोगों को लिखना पड़ता है, टाइम खर्च होता है, ठीक है। अगर कोई सवाल रह जाए आप लोगों का तो वो फिर दोबारा करवाना पड़ जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास सर्वे के अंदर। सर्वे इतना अच्छा नहीं है, सर्वे से अच्छी टेक्निक होती है क्रिएटिव टेक्निक। अच्छा ऐसा करते हैं, क्रिएटिविटी में टेक्निक में क्या होता है सर? क्रिएटिविटी एक्टिविटी, ये अच्छा क्रिएटिविटी एक और एक्टिविटी दिन होती है। आता है, सही है। क्रिएटिविटी एक्टिविटी मतलब कि आप बंदों को लाके बिठा लो अपने पास, उनसे चीजें पूछो, उनको चीजें दिखाओ। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि तुम मुझे कहते हो सर इंटरफेस बना के दे मुझे लॉगिन का, हाँ जी। तो मैं आपको एक लॉगिन का पेज लाके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 या 4 पेज दिखाऊंगा लॉगिन के। तो ये क्रिएटिविटी टेक्निक्स होती हैं, सही ठीक है। है। यहाँ पे मैं उनको इन्वॉल्व कर लूंगा बीच में। मैं कहूंगा जी यस। ये डब्बा, लेट्स सपोज मेरे पास एक डब्बा है, लेट्स सपोज ये एक डब्बा है, मैं कहूंगा इसको उठा के यहाँ रख दूं, इसको उठा के वहां रख दूं, कहाँ कैसा अच्छा लग रहा है। सारे बंदों को स्टेक ओके। होल्डर उठा लिया जाता है, उनसे कहते हैं आए जी बैठे हैं, आज हम लॉगिन का पेज जो है ना वो बनाएंगे। ये क्रिएटिविटी टेक्निक्स होती हैं। ओके। तो वो आके आपको बताते हैं नहीं यार ये ऐसा लग रहा है तो ग्रीन कर दो, उसको ब्लू कर दो, ये बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, उसमें आप बैकग्राउंड में आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए फिर, ठीक है, तस्वीरें वगैरह। तो जिग जैग लगा दिया, पीछे फूल पत्ते लगा के दिखा दिए, आप कंपनी का लोगो लगा के दिखा दिया, जी आप देखें कैसा लग रहा है। तो वो लोग फिर हाँ हाँ करते जाते हैं और चीज काम होती जाती है। जब काम होता जाता है तो प्रोजेक्ट आगे चलता जाता है। आपको तो क्रिएटिव टेक्निक्स में हमारे पास एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है। यस सर। सर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग पैराडॉक्स भी होता है कोई चीज? ब्रेनस्टॉर्मिंग बेटा ऐसे ही होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप तुम लोगों को क्या ख्याल है कोरोना के बारे में। हाँ वो नीचे पैराडॉक्स भी है, सही है। हाँ, इसको इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है।
ब्रेनस्टॉर्मिंग पैराडॉक्स भी है जी, बिल्कुल पैराडॉक्स एक अलग यस तरीका होता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैराडॉक्स। हाँ पैराडॉक्स में बेसिकली कंट्रोल आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यस ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो है ना हम लोग 5 से 10 लोगों को बुला के बैठ जाते हैं, ठीक है, और हम उनसे ऐसी जनरल बातें करते हैं, और तुम सुनाओ तुम्हारे खानदान में कोरोना तो नहीं हुआ, अच्छा अच्छा, फिर कैसे बचे, कैसे हुआ, वो ठीक हैं, उसके साथ क्या थे, क्या क्या चीजें थी इसकी हाँ। सारी। तो मैं पूछ लिया कि आप कोरोना के लिए क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन को बता दो, तो तुमने कुछ बता दिया, एक बंदे ने वो घास फूस बता दिया, एक बंदे ने ग्रीन टी बता दी, एक बंदे ने कहा जी सब बस घर बैठे और चिप्स खाएं। कैल्शियम ले, साइट्रिक एसिड ले, लीमू ले। इंडिया के मिनिस्टर साहब है ना, उन्होंने कहा जी पापड़ सर खाओ तो इंडिया में कोरोना तो खा मना लो, ही है। कोरोना खत्म हो जाएगा। सर इंडिया तो बहुत चीजें करते हैं। बड़े चवल लोग हैं वो सर। जैसे राहुल गांधी ने कहता है यहाँ से आलू डालूंगा वहां से सोने की पैसे निकलेंगे वो मशीन में। ऐसे ही है, वो ऐसे ही ज्यादा जादुओं पे उनका वो है, दीन ईमान तो उनका वो है नहीं, तो वैसे यस ही है सर। बस। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में मगर इस सर पढ़े तरह लिखे लोग बातें कर करके वो ना काम हम नहीं लोग किसी करते। किसी सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। यस सर। कहते हैं जी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूजुअली लेस इफेक्टिव, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता, बस चीजें पता चल जाती हैं, ये पता चल जाता है कि लोग कितने जो हैं वो अक्लमंद बैठे हैं आपके साथ, कितना को कितने बारे चीजों के बारे में पता है, ठीक है। यस सर। हमारे पास एक टेक्निक आती है, इसको बोलते हैं 635 मेथड। 6 पार्टिसिपेंट्स बुलाए जाते हैं, 3 आइडियाज रखे जाते हैं, और 5 हैंड फोल्ड्स आइडिया को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब 6 में से 5 बंदों ने अगर हाथ खड़ा कर दी ना, हाँ ये ठीक है, तो छठा बंदा जो होता है वो रह जाता है। सही। 635 टेक्निक लगाई जाती है, ठीक है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड है। नाउ नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो है मॉडिफिकेशन है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह होता है, यस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन। इवेंट्स दैट मस्ट नॉट अकर आर कलेक्टेड, मतलब ये चीज पे हमें बात नहीं करनी, पहले बता दिया था, ठीक है। अब मतलब आप लोगों ने कोरोना पे बात करनी है, अपनी फैमिली के जगह बीच में डालना कि आपकी फैमिली में है या नहीं है कोरोना। अगर आपने बात करनी तो आप कहेंगे जी किसी को कोरोना हुआ था, ठीक है, तो आपने ये नहीं बताना कि मेरे अब्बू को हुआ था कि मेरी अम्मी को हुआ था, तो हम पहले उन चीजों को बता देते हैं जी, कि कंट्रोल कर लेते हैं कि जो चीजें आपने नहीं बोलनी, नहीं बात करनी इस टॉपिक पे, ठीक है, लोग नाराज हो यस सकते सर। हैं। और अगर कोई इस तरफ चला भी जाए तो फिर उसमें एक बंदा होता है जो कि आपको वापस लेकर आता है, भाई नहीं नहीं ठीक है, अब अब्बू की बात नहीं करनी, किसी और की बात करो। तो क्या कहना चाह रहा है, इंटेल नेगेटिव रिजल्ट्स, मतलब अगर तुम मुझे बताओगे कि मेरे अब्बू को हुआ था तो मैं पहले शक करूंगा, तो जिसका मतलब तुम्हें भी वायरस हुआ था, तुम बताते नहीं हो हमें, समझ आई। तो इंटेल नेगेटिविटी, तो ऐसी बातें यस सर। बता दी जाती हैं कि नहीं करनी। आपने ऑफिस का जिक्र नहीं करना कि मेरे ऑफिस में एक बंदा जो है वो, या हमारे मैनेजर साहब तो 10 बजे आज से पहले आते नहीं है ऑफिस में और हमें 8 बजे बुला लेते हैं, ये बात नहीं करनी, ठीक है। इसमें कोई जो जो मैनेजर साहब के चमचे होंगे वो जाके मैनेजर को बता देंगे और आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए पहले कंट्रोल कर दिया जाता है। यस सर। तो एडवांटेज के वही हैं जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के होते हैं, बस हम इसमें कुछ चीजों में कंट्रोल ले आते हैं, ठीक है। कंट्रोल आ जाता है। एक और तरीका है हमारे पास क्रिएटिव टेक्निक में, एक और तरीका है उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, बहुत कॉमन टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 थिंकिंग हैट्स ला के रख लेते हैं। हाँ 6 थिंकिंग एड्स, ये क्या हाँ, होता है सर? ये होता है आपको डोमेन दे दी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ओके। कोरोना पे हमारे पास जो हमजा बैठा हुआ है वो बात करेगा वैक्सीन के ऊपर, फायज बैठा हुआ बात करेगा कि कितने लोग रिकवर हुए, एक और ओके। सपोज आशिर बैठा हुआ है वो बात करेगा जी हॉस्पिटलों का क्या हाल है, ठीक है। तो फिर जब मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूंगा ना, तो फिर आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, आप लोग दूसरे हॉस्पिटल की बात नहीं करोगे, तुम बात करोगे वैक्सीन की, तुम बात करोगे किन लोगों को, कौन लोग रिकवर हुए, उसके अलावा कोई बात नहीं करोगे।
अगर तुम बात नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे, मतलब तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है, तो आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? यस तो आपको मैंने Okay. प्रोस्पेक्ट पकड़ा दिया जी, आप इस बारे में बात करोगे। मैं आपसे कहूंगा जी कि फॉरगेट, मैं आपसे कहूंगा लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है? तो एक बंदा फॉन्ट के बारे में बात करेगा, एक बंदा इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेगा, एक बंदा बात करेगा कि हम उसको किस तरह ग्राफिकली शो कर सकते हैं, हमने उसमें कैप्चा वगैरह लगाना है कि नहीं लगाना, मतलब इस तरह की बातें प्रोस्पेक्ट दे दिए जाते हैं। सिक्योरिटी की बात की जाएगी, सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी में ये भी कह सकते हैं जी कि कुछ लोग कहते हैं जी सिंपल पासवर्ड हो जाए, स्मॉल लेटर में आसान लिख दिया, पासवर्ड बन गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आएगा, उसमें एक अपर केस भी आएगा, उसमें एक 1 2 3 भी आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। तो उस लिहाज से यस सर प्रोस्पेक्ट दे दिए जाते हैं, तो उन 6 हैट्स को 6 हैट्स दे दी जाती हैं, तो वो फिर उसके ऊपर ही सोचते हैं बैठ के, ठीक है? फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है तो उसको फिर ठीक किया। तो हमारे पास नमल में एक प्रॉब्लम थी, फैकल्टी के जो ईमेल एड्रेस है ना वो अजीब तरीके से बने हुए हैं, ठीक है? तो ईमेल जाती है मेरे ख्याल से उन पे, मेरे ख्याल से। अब वारिस अली साहब का ईमेल एड्रेस पता किसका बना हुआ है? कैसे? WALI। WALI हाँ, वली उसको हम पढ़ते हैं वली। वली तो अब ये क्या ईमेल एड्रेस हुआ वली? तो इस पे फिर जो पिछला डायरेक्टर साहब थे उन्होंने आके चबली मारी थी कि जी W अली लिख देना। तो लोगों ने उनको बताने की कोशिश की जी ये अजीब सा बन जाएगा, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे ही करो। अब जो नए डायरेक्टर आए हैं हमारे, वो कहते हैं जी फर्स्ट नेम होना चाहिए, बीच में डॉट होना चाहिए, फिर लास्ट नेम होना चाहिए, जैसे वारिस डॉट अली। यस तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी सर वारिस डैश अली होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं W डैश अली होना चाहिए, मतलब इस तरह ना। तो ये फिर लोग इस पे बैठ के बात करते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टिव जब दे दी जाते हैं तो फिर लोग इस बारे में सोचते हैं कि जी ये बनेगा क्या। जिस तरह अब हमारे नहीं है वो टीचर, क्या नाम है उसका, अंग्रेजी वाले, सर क्या नाम है? सफी सर सफी हाँ सफी का, सफीउल्लाह का क्या ईमेल एड्रेस पता है आपको? बड़ा अजीब सा है सफी का सफिशिएंट एक मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, क्या ईमेल एड्रेस है सफी का यार, बड़ा फनी सा है। सफी सफिशिएंट ऐसा कुछ होगा। हम्म, एक सेकंड, मैं उसने देखा तो मुझे हंसी भी आई थी, मैं कहा ये क्या है। तो सर ये आप लोग खुद नहीं लिख के भेजते आगे फॉरवर्ड? नहीं वो लोग बनाते हैं, उनकी उनकी डोमेन है, वो डिफाइन करते हैं। ओके हाँ जी सफी, सर सफी का क्या नाम है? सफी नाम है उसका वैसे। सफीउल्लाह हाँ सफीउल्लाह है। सफी अभी देखो ना वारिस, मैं चलो वारिस के दिखा देता हूँ, WARIS, ये देखो वली नजर आ रहा है। यस सर वली ये देखो इसमें एक और वारिस अली भी है, किसी और डिपार्टमेंट का है, मैनेजमेंट साइंसेज का डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। अब इसके देखो WALI वाली। तो यार वो बड़ा अजीब सा था, किसका था मुझे याद नहीं आ रहा, वो बड़ा फनी सा था। अब देखो MZ उल्लाह उनका है, जफरुल्लाह साहब का MZ उल्लाह है। सर उमर हारून का चेक कर रहे हैं, उनका क्या आएगा? हाँ उमर हारून का ही था वो। उनका बड़ा मजे का है। उनका उनका मुंह आता है, मुंह MUH शायद। ये है ना मोहम्मद उमर हारून, ये ब्लैक वाला सर जो आया 3DP। ये नहीं पहले पहले जो आई थी, मोहम्मद लिखे ना, मोहम्मद मोहम्मद उमर हारून जी। UMER लिखा था सर, आया था फिर। मोहम्मद MU से MU से। UMER। UMER लिखता हूँ ना, UMER। ये सर के टॉप पे सर मेरे ख्याल से उनका है वो, कौन सा? ये वाला शायद इन्हीं का है।
उमर हारून, अच्छा इनका तो पूरा लिखा हुआ है। हाँ लेक्चरर उमर, लेक्चरर इंजीनियरिंग इनका सब पूरा लिखा हुआ है। या मैं किसका देख रहा था, बड़ा अजीब सा था। और हाँ ये सलाम, ये देखो शराज आलम का लिखा हुआ है सलाम। सलाम। हाँ तो मतलब इस तरह की ईमेल एड्रेस बने हुए हैं। तो लोगों ने कहा, अब जिस तरह मेरा ईमेल एड्रेस पता है क्या है, मेरा हसन.शाह है। शाय देखो आता है ना मेरा। हसन डॉट। यस सर। ये पुरानी आपस में। कनेक्शन जब हम लोग बैठते थे। अब क्या आता है, एज शाह, एज शाह लिखूंगा वो भी यही है। ठीक है, अच्छा। इनको एलियस बोलते हैं ना, हैं दोनों सेम। हाँ मुझे आप इस हसन.शाह पे मेल करेंगे, मुझे मेल आ जाएगी। हसन.शाह पे हसन शाह मैं लिखता हूँ ना, हाय सेंड कर देता हूँ। आ गई है सर, आपकी पे स्लिप की भी आई हुई है। पे दे दी होगी इन्होंने। सारी बात है सर, ईद भी आ गई है, बोनस भी आया होगा ना। ये देखो मुझे मेल आ गई हाय की, ये देखो। यस अच्छा सर। इसका नॉट फाउंड। हसन हमायूं FESC नहीं आया, एनीवे एड्रेस नॉट फाउंड। खैर, तो वापस आते हैं। तो बताता है, प्रोस्पेक्ट दे दिए जाते हैं लोगों को जी कि आप इसके बारे में सोचेंगे और इसके लिहाज से आप चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो फिर चेंज ऑफ प्रोस्पेक्ट जो होता है उसमें फिर 6 थिंकिंग हेड्स दे दी जाती हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उसके अलावा नहीं सोचते। ठीक है, तो कहते हैं ये टेक्निक्स मुश्किल होती हैं लगाना वहाँ पे जहाँ पे फाइन ग्रेन लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड होती है, वहाँ नहीं लगा सकते। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कभी भी फाइन ग्रेन नहीं होती। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हमेशा मतलब एक हद तक डिस्कशन होती है। तो ये जो आप लोगों की है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, ये भी इस तरह की टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप, लेकिन इसके अंदर हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं, तो ये फाइन ग्रेन नहीं हो सकता। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। एनोलॉजी टेक्निक, एनोलॉजी टेक्निक तो मैं आप लोगों को कराता आया हूँ। एनोलॉजी टेक्निक होती है इसमें मैं आप लोगों को रियल लाइफ से कुछ चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये जी यस सर। कीबोर्ड क्या चीज़ होती है। आप हैं 1950s के अंदर, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कीबोर्ड बनाया है। बंदा कहता है कीबोर्ड क्या चीज़ होती है। और कीबोर्ड जो होता है ना वो टाइपराइटर की तरह होता है। अच्छा 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 अच्छा, टाइपराइटर को कीबोर्ड बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। ये डेस्कटॉप क्या चीज़ होती है। हाँ, टाइपराइटर। डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं हमारे। टीवी स्क्रीन सर। नहीं नहीं, एनोलॉजी बताओ। सर इसको एनालॉजी नहीं पढ़ते। हाँ एनालॉजी बोल रहा हूँ। नहीं एनालॉजी। नहीं 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 नहीं, एनालॉजी। ओके। हाँ ये एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब होता है आप इंसान की नॉर्मल लाइफ में से चीज को उठा के कोई कॉम्प्लेक्स चीज को समझाना चाहते हैं। हम्म, तो सही। डेस्कटॉप क्या होता है, जिस तरह आप लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, आपके सामने टेबल होती है, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। यस सर। ये डेस्कटॉप है, जिसमें फाइलें पड़ी होती हैं, टाइम कैलेंडर नजर आ होता है, टाइम पड़ा होता है, कैलेंडर होता है ना। सर डेस्कटॉप तो स्क्रीन को भी कहते हैं, मतलब हाँ लेकिन पूरी जो बड़ी आप स्क्रीन। 1950s में आपको क्या पता स्क्रीन क्या चीज होती है। मैं तो आपको बता रहा हूँ डेस्कटॉप क्या होता है। आप मुझसे पूछो डेस्कटॉप यस। की चीज होती है, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप वो होगा जिसमें जिस तरह आपके सामने टेबल पड़ा होता है, उस पर फाइलें पड़ी होती है ना, ये फाइलें पड़ी होती हैं, ओहो। ये दराज अच्छा। ये दराज पड़ी हुई है आपकी, तो उसके कैलेंडर यस। होता है, टाइम डेट होती है, तो तस्वीरें रखी हुई हैं, देखें तस्वीर पड़ी हुई है। हम्म, यस सर। तो लोगों ने पूछा, वो तो समझ आ गई कि डेस्कटॉप क्या होता है। ये बताओ, ये डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन कब ऊपर आपने डस्टबिन कभी डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया जी ये क्या बात हुई, डेस्कटॉप पे आपने टेबल वो डब्बा भी रखा हुआ गंद का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये समझाने के लिए इसे बताया जा रहा है, उसमें बहुत सी चीजें जो है वो एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो एनालॉजी में आपको समझाया कि डेस्कटॉप क्या होता है, वो बताया। ये टेलीफोन का जो स्क्रीन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। टेलीफोन की स्क्रीन। हाँ, मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन की जो आपका LCD।
नहीं, ये इसको डेस्कटॉप बोलते हैं ना कंप्यूटर, इसको ये डेस्कटॉप, ये विंडोज का डेस्कटॉप है। एंड्रॉइड का यस क्या सर, एंड्रॉइड स्क्रीन, डेस्कटॉप, सर स्क्रीन कहेंगे एंड्रॉइड को। नो, डेस्कटॉप ही कहेंगे सर। तो इसको तुम लोग डेस्कटॉप बोलते हो, इसको तुम स्क्रीन बोलते हो। सर इसको स्क्रीन बोलते हैं। तो डेस्कटॉप क्यों नहीं बोलते? उसका नाम डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप बोलोगे ना इसे। बस वो एक सर मतलब जिसने जो नाम दे दिया ना, ऑलरेडी मैंने ये खोला हुआ है, आप मुझे कहें, वही नाम। आप मुझे कहें जी आपकी स्क्रीन पे माय कंप्यूटर नजर आ रहा होगा, है मेरी स्क्रीन पे माय यस सर, कंप्यूटर नजर नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे कि डेस्कटॉप पे जाओ, वहां पे तुम्हें माय कंप्यूटर नजर आएगा, तो हाँ हाँ मेरा कंप्यूटर ये ऐसा नजर आ रहा है, लिखा हुआ है। हाँ? तो मोबाइल यस फोन सर। का एंड्रॉइड का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर उसको इसको तो टच स्क्रीन बोलते हैं, हाँ? मेन स्क्रीन। नो होम स्क्रीन सर। नो, सर इसको कुछ भी नहीं बोलते, हम ये कहते हैं मोबाइल पे ये काम कर दो, वो काम कर बेटा दो। उसको देखिए स्प्रिंग बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड। हाँ, वो नहीं, आप सर जैसे ये तो हमने कभी आप नहीं सब बोला। क्लिक करके रखते हैं तो आपकी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं आइकन्स। यस सर। आइकन्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, हिल रहे होते हैं ना। सर वो प्रेस कर दें तो। हाँ, तो उसको सर स्प्रिंग बोर्ड बोलते हैं। अच्छा, 5:30 से ऊपर हो गए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, ठीक है। सर ओके। सर यहाँ पे हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट सेंट्रिक टेक्निक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा चैप्टर स्टार्ट। 3.3.4। 3.3.4। ओके जी, थैंक यू वेरी सर मच। जी पूछे। सर अटेंडेंस लगा दें। किसके अटेंडेंस लगा दूं? सर मेरी। मेरी कौन है? रोशान आसिफ। तो रोशन, आप पहले क्यों नहीं थे? सर वो क्या अम्मा ने आपको देखने इंटरनेट नहीं पर किया था? था, कॉल नहीं कनेक्ट हो रही थी उस टाइम। ओके, कर दिया, डन हो गया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू चलो सर। आप इस ख्याल रखिएगा अपना सारे आप लोग। चलो फिर खुदा हाफिज सर। सर।